जय गुरु जी, जय माता रानी। और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और अष्टमी का दिन मुझे मेरे घर में ना मतलब गुरुपा के घर में एक सामने घर की जो अंकल आंटी है ना, उसकी बेटी लोग आई हुई है। उसकी एक छोटी बेटी है कम से कम 5-6 साल की, और एक बेटा भी है जो 12-13 साल का है। वो लोग मेरे घर आए थे और मेरे मन में था कि मैं उनको पानी तक नहीं पिला पाई। मेरे मन में तो था, क्योंकि एक सत्संग में भी सुनी थी कि जब भी कोई एक घर आए तो पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। फिर एक सत्संग में सुनी थी कि उस पानी का छिड़काव पूरे घर में भी करना चाहिए, और थोड़े थोड़े अगर वो बच्ची पानी पी करके थोड़ा बचा देती है तो उस पानी को पूरे घर में छिड़काव कर उसका थोड़ा थोड़ा मतलब पानी को प्रसाद स्वरूप हर सदस्य को पीना चाहिए। सो मुझे याद था पर मैं नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा कर देना कृपा। कुछ कुछ बातें मैं जानते हुए भी भूल जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना। वो लोग पानी पीने के लिए राज़ी भी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं दूसरे दिन फिर हलवा पूड़ी का भोग लगाई, गुरुपा को भी बना कर खिलाई, माता रानी को भी और बच्ची को और उस बच्चे को भी बुलाई, और दोनों का चरण धो करके दोनों को हलवा पूड़ी का भोग लगाई। दोनों बच्ची को तो मैं अपने हाथों से खिलाई। उसके बाद में और जो बच्चा था, लड़का था, वो तो मतलब जब खा रहा था ना, बोल रहा था आंटी हलवा बहुत अच्छा बना है। मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं समझ गई कि ये ज़रूर मेरे गुरुपा ही है। गुरुपा मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, माता रानी भी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं इस छोटे से सेवा कर पाई, इसके लिए गुरुपा ने मुझसे करवाई, माता रानी, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा का बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त हुआ मुझे। माता रानी भी भर भर के ब्लेसिंग्स अपने दे करके गई, उसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद में जब वो लोग चले जाने के बाद मैं मोबाइल देखी ना, वहाँ गुरुपा बोले थे कि बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, और आज का बेटा आज का दिन बहुत मंगलकारी है बेटा। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा, तेरे परिवार के सारे कष्ट हरूँगा, तेरे बच्चों और परिवार वालों के संकट काट रहा हूँ। बेटा मत घबरा, तेरे बच्चे के सिर पे मेरे हाथ है। मैं हमेशा तेरे लिए, तुम सब के लिए निरोगी काया बख्शा हूँ। बस अब अपना फ़र्ज़ निभा और उस ज़रूरतमंद को भेज। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे अंदर जितना दर्द है उतनी ही बड़ी ताकत मैंने तुझे दी है। तू टूटा नहीं, तू गड़ा नहीं, मेरी कृपा से अब यही ताकत तेरी जीत की पहचान बनेगी। कल्याण कितना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और एक मैसेज किए कल रात को कि जल्द ही तेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी, विश्वास रख। कल्याण कितना शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत शुक्राना। मुझे तुमने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अभी जैसे कि मैं नवरात्रि के दिन है, मैं एक काम पर जा रही हूँ, एक शॉप पर, और ये माता रानी और गुरुपा का ही ब्लेसिंग्स है। और कल क्या हुआ, सॉरी मैं भूल गई थी, कल रात को फिर जब शॉप में बैठी हुई थी ना, वहाँ एक गोल्डन कलर के बटरफ्लाई आई जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। मैं देखते ही मतलब इतना खुशी लगा, मैं देखते ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप करते रही। लेकिन उस शॉप पे ना एक छिपकली था, वो बटरफ्लाई को खाने के लिए ना आ रही थी, और मैं उसको बारंबार भगा रही थी। और उसके बाद लेकिन थोड़ा देर के बाद में मतलब टाइम हो गया तो वो छिपकली उसको खा नहीं पाई, लेकिन बहुत कोशिश कर रही थी। और उसके बाद मैं वहाँ जो दुकान में जो और एक लड़का जो बैठता है ना, वो उसको पकड़ करके उस उस तितली को बाहर कर दिया। और इस तरह से मतलब गुरुपा मुझे
गोल्डन तितली के रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते ही है कि तुम्हारा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने गोल्डन कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन दे करके ये मतलब आप साबित कर दिए हैं गुरुपा कि सच में मेरी गोल्डन पीरियड शुरू हो गई है। और आपको विश्वास नहीं होगा मतलब संगत जी, मैं सुबह 5 बजे से उठती हूँ और दिन भर काम में मतलब मुझे थोड़ा भी सोने के लिए टाइम नहीं मिलता। अभी से जो मैं सुबह का 5 बजे से जो काम करती रहती अभी 10 बजे तक खाना वाना पकाओगा, क्योंकि मैं शॉप जाती हूँ, आती हूँ वही 1:30 अराउंड। उसके बाद बच्चों को खाना वाना देती हूँ, घर का साफ़ सफाई बर्तन वर्तन करती हूँ। उसके बाद मैं मतलब इधर उधर काम वाम करते करते ही 4 का बज जाता है। 4 बजने से फिर मैं और गुरुपा को चाय का भोग लगाती हूँ। फिर 4:30 अराउंड हो जाता है, फिर रेडी होकर निकल जाती हूँ। फिर उसके बाद जब वहाँ से शॉप से आती हूँ तो उसके बाद 8:30 अराउंड 9 बज जाता है। फिर ऐसे खाते पीते रात का 10-11 ऐसे हो जाता है। उसके बाद मैं सो जाती हूँ। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा मुझे इतना ब्लेस्ड किए हुए हैं, इतना शक्ति दिए हैं अपनी बेटी को कि कुछ ना थका लगता है ना कुछ लगता। हाँ, थक तो जाती हूँ, आ करके रात को सो ही जाती हूँ और कुछ करने को भी मन नहीं करता। लेकिन गुरुपा इतनी शक्ति दी है ना अपनी बेटी को कि क्या बोलूँ। कैसे मैं इतनी एनर्जी फील करती हूँ कि मुझे मतलब कैसे हो जाता है। दिन भर मैं काम करते रहती हूँ, शायद कोई कर्म ही कटवा रहे हैं मेरे गुरुपा जल्दी से। मैं समझ गई ये मेरा कर्म ही काट रहा है। दिन भर मैं लगी रहती है, दिन भर। पर गुरुपा उतनी शक्ति भी देते हैं मुझे उस सब को करने का। नहीं तो मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं दिन भर इतना काम कर सकूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा शरबत का भला करना। गुरुपा इस दशहरे में सबकी विजय दशमी में सबको जीत देना। गुरुपा सबकी झोली खुशियों से भरना। माता रानी के साथ सबको अपनी ब्लेसिंग्स की बाहर प्रदान करना। गुरुपा और मेनका आंटी की भी ज़िंदगी में और उसके परिवार को खुशियों प्रदान करना और उसकी सारी ज़िंदगी दुख तकलीफ़ सब दूर कर देना। गुरुपा और सबका कल्याण करना, शरबत का भला करना। गुरुपा अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी भूल चूक करती हुई है तो क्षमा करना। गुरु जी महाराज जी क्षमा करना। संगत जी मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, माता रानी से भी क्षमा मांगती हूँ। इसी के साथ मंत्र जाप कर रही हूँ, आप सब भी साथ दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा आपने जो मुझे सेवा दिए हैं शुक्राने की, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर पल गुरुपा न जाने कितने और कैसे कैसे संकट आते हैं संगत जी, जिससे गुरुपा हमें बचा रहे हैं और अपने बेटे के इस परिवार को फूलों की तरह बचा के रखे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना। हर मारण क्रिया की प्रहार जो हर पल हमारे ऊपर होती है, उनसे हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे ऊपर तो होते ही है संगत जी, बच्चों के ऊपर भी वो लोग करते हैं। और गुरुपा हर पल अपने नाती और नातिन के अंग संग्रह कर उनकी रक्षा करते हैं, उन तक कोई संकट नहीं आने देते हैं। जैसे कि मेरे गुरु पिता ने अपने इस बेटी से वादा किए हैं कि बेटा मेरे होते हुए कोई भी तेरे और तेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैंने इतनी कड़ा पहरा बिठा दिया है तेरे, तुम लोग सब मेरी सुरक्षा कवच के घेरे में हो। तो ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा मुझे तो कुछ भी नहीं पता था गुरुपा। आज संगत जी फिर थोड़े
लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अभी कुछ ऐसी है परिस्थितियाँ जो मेरे गुरुपा को सब पता है, क्योंकि करने वाले जब अपने ही हो ना संगत जी, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो मैं इतने गुरुपा ने जब से मुझे जोड़े और तब से मैं जब इतने सत्संग शेयर किए हैं, मैंने कभी नहीं बताए कि वो करने वाले कौन है, मैंने वो रिवील नहीं किया था। लेकिन अब संगत जी वो समय आ गया है जब गुरुपा मुझे खुद ही मैसेज दे के सब पहले ही क्लियर किए थे, और अभी दोबारा सब कुछ जब बता रहे हैं, उन लोगों का एक एक नाम बता रहे हैं, उन लोग के नाम का पहला अक्षर बता रहे हैं गुरुपा। और गुरुपा भी यही चाहते हैं कि मैं वो अपना सत्संग में शेयर करूं। तो संगत जी वो मेरे अपने ही हैं और वो मेरे ससुराल पक्ष के ही लोग हैं, जो मेरे ऊपर शादी के बस कुछ महीने के बाद से ही मारण क्रिया करना शुरू कर दिए थे। और इतने सालों से वो लोग मारण क्रिया कर रहे थे संगत जी, जो मैंने बताए हैं। और कहाँ नहीं भटके। जब मेरे गुरु पिता मुझे मिले तब मुझे सब पता चला, एक एक चीज़ पता चला, जब क्या वो लोग कैसे किए, क्या कर रहे थे। हमेशा मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत कलेश करवाते थे। बहुत छोटे बातों में हमारी लड़ाई झगड़े होते थे। आर्थिक स्थिति खराब करने की पूरी कोशिश की, हमारे रिश्ते को, बच्चों की हेल्थ, हमारे हेल्थ को तो मतलब कुछ नहीं छोड़ा। इतने मारण क्रिया संगत जी। और वो करने वाली औरत कोई और नहीं संगत जी। मुझे बहुत दुख होता है ये सब बताते हुए कि वो मेरी सास है और मेरी 2 जेठानी है और मेरी ननद भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। मतलब गुरुपा बोलते हैं कि तेरे खिलाफ मतलब पूरा एक गैंग है जो तुझे और मतलब खुश नहीं देखना चाहते हैं, तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो तू चिंता मत कर। अब गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा यही बताते हैं कि वो लोग तुझे कब के मार दिया था, ये तो तेरी नई ज़िंदगी है जो मैंने तुझे ब्लेस किया है। तो मुझे पता है गुरुपा, ये मेरी न्यू लाइफ है जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं गुरुपा। क्योंकि संगत जी कोई बीमारी नहीं, कोई टेस्ट में कुछ नहीं, और एक सांस ऐसी मारण क्रिया वो लोग करते थे कि लगता था कि यही क्षण मेरा आखिरी क्षण है और अब मैं अपने मतलब बच्चों को भी नहीं देख पाऊंगी और कुछ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। ऐसे कष्ट मतलब मुझे दिए हैं और वो क्या क्रिया करवाई है मुझे नहीं पता। और गुरुपा के नहीं अगर मेरी लाइफ में आते तो मैं तो अब इस धरती में रहती ही नहीं, मेरा परिवार भी नहीं रहता। लेकिन गुरु पिता के आने के बाद भी आज लगभग 1.5 साल से गुरुपा इतने मतलब सत्संग सुनवा कर हमारे ऐसे कष्ट काट रहे हैं संगत जी, जिसका मैं मतलब वर्णन भी नहीं कर सकती। शारीरिक कष्ट से लेकर आर्थिक कष्ट से लेकर मानसिक परेशानी से लेकर बच्चों की पढ़ाई, उनकी हेल्थ, सब चीज को लेकर गुरुपा इतने संकट काटे हैं कि मेरे गुरु पिता को खुद आना पड़ा है मेरे कष्ट काटने के लिए। उन्होंने सत्संग सुनवा कर मेरे कितने भयानक बीमारियां जो उन लोगों ने मुझे देने की कोशिश किया दे ही दिए थे। जब से जुड़े हैं गुरुपा, कैंसर के लगातार सत्संग सुनवाए हैं, पेट से रिलेटेड सत्संग, किडनी से रिलेटेड सत्संग, लिवर से मतलब यूट्रस से लेकर लंग्स से, कमर, आँखों से लेकर मतलब हर एक चीज का सत्संग सुनवा कर ही गुरुपा ने मेरे कितने हमारे कष्ट को काटे हैं और अभी भी काट रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ जाते हैं जब बात हमारे रिश्ते पर आती है,
हस्बैंड वाइफ के, उन्होंने इस रिश्ते को भी एकदम कई बार तोड़ने की कोशिश की है और हर बार गुरुपा ने बचाए। अभी भी जबकि मतलब 1.5 साल से गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ वीरवार का सत्संग होता है, घर में एक घंटे का कड़ा प्रसाद का भोग लगता है प्रभु का। 3-4 बार गुरुपा बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाए अपनी इस बेटी को और इस परिवार को, फिर भी संगत जी उन लोगों की कैसी तांत्रिक क्रिया है जो मतलब वो लोग रुकते ही नहीं। गुरुपा बोलते हैं कि रुकते ही नहीं है वो लोग, जैसे हाथ धोकर तेरे पीछे पड़े हैं। और इतनी क्रियाएं करने के बाद भी जब वो लोग तेरा मतलब कुछ नहीं कर सके ना, तो वो लोग भी मतलब हैरान हैं कि इसकी ऐसी, वो लोग को भी पता चल गया है कि इसकी मतलब कौन सी शक्ति, परम शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। तो मेरे गुरु पिता का हाथ है मेरे ऊपर, मेरे महाशिव का हाथ है, और मेरे महाशिव का के होते हुए कोई भी संकट हम तक नहीं पहुंच सकती। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अपने गुरुपा पर कभी कभी विश्वास डगमगाने लगता है, इसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए। आपको सब पता है कि इस बेटी ने कितना कुछ झेला है और कितना कुछ सहा है, और ऐसी क्रियाएं वो लोग किए थे कि जिसकी इस पूरे संसार में किसी भी तांत्रिक के पास काट नहीं था। ये गुरुपा ने मुझे खुद बताए हैं, जुड़ने के बाद ही बताए हैं कि बेटा वो लोग तुझे नोच के खा जाते अगर मैं नहीं आता तो गुरुपा ये भी बताए हैं कि उन लोगों ने तेरे मन को, तेरे शरीर को, तेरे आत्मा तक को मार दिया था। अब वो लोग तेरी सांसें छीनने की कोशिश कर रहे थे। तब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और इस बेटी को इतना प्यार दिए, इस तरह से संभाले जैसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पता नहीं मैंने भोले बाबा की बचपन से जो भक्ति की, जो मेरे थोड़े से भी पुण्य कर्म रहे होंगे कि मुझे मेरे गुरुपा मिले, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ प्रभु, कहाँ से शुक्राना करूँ मैं, मतलब पूरी दिन रात हो जाए फिर भी मैं आपका शुक्राना खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। हर एक सांस से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कि चाहे वो लोग कुछ भी करे, कैसा भी करे, लेकिन गुरुपा के होते हुए वो लोग कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा यही बोलते हैं कि बेटा तू रोया ना कर, तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं सुन रहा हूँ? मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तुम चारों की जो सांसें चल रही है वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो लोग तो तुम सबको मतलब मार देना चाहते हैं किसी न किसी तरह, मारन क्रिया करके। तो पति पर एक्सीडेंट के खतरे, कितने बार गुरुपा ने एक्सीडेंट के खतरे को गुरुपा ने काटे हैं छोटे में संगत जी, अभी पूरा नहीं बताऊंगी। 3 बार उनका मतलब उनके एक्सीडेंट के खतरों को गुरुपा ने, संकट को काटे हैं। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। बच्चों पर भी कितने संकट को गुरुपा छोटे कभी फीवर ये सब में काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस मैं आज अपनी सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा, और अपनी इस बेटी के हर पल अंग संग रहिएगा गुरुपा, जैसे अब तक रहे हैं गुरुपा। हमारी जो भी भूल चूक होती है प्रभु, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे प्रभु, और अपने शुक्राना को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।